नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। आज का मेरे वीडियो का शीर्षक है तमिलनाडु सरकार ने किया ऐलान, पंडिताई प्रथा में सभी जाति से ब्राह्मण गैर ब्राह्मण 1 लाख पुजारियों की नियुक्ति। ये ऐतिहासिक पहला कदम है कि किसी सरकार ने सभी जाति से पुजारियों की नियुक्ति का ऐलान किया है। मैं आप सभी लोग को इसके लिए बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई हो। उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि मैंने आप लोगों के सामने 17 अगस्त को एक वीडियो प्रस्तुत किया था, जिस वीडियो का शीर्षक है पंडिताई प्रथा में सभी हिंदुओं को नियुक्ति का मान्यता दे देनी चाहिए। इस वीडियो की मनोकामना मेरी बहुत ही जल्द पूर्ण हुई, उसके लिए बहुत ही बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। क्योंकि इतना जल्दी 6 दिन बाद ही मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। तमिलनाडु सरकार मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन के द्वारा तमिलनाडु में ब्राह्मण गैर ब्राह्मण सभी जाति से पुजारियों की 1 लाख पुजारियों की नियुक्ति का ऐलान हुआ और नियुक्ति शुरू हो चुका है। इस तरीके का सिस्टम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि उसके 2 दिन बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जो प्रमुख प्रतिनिधि थे, और 10 पार्टी के 10 प्रतिनिधियों को साथ लेकर, जो बड़ी खुशी की बात है कि सभी पार्टी के लोग एकजुट होकर के और एक साथ प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंचे और इस बात का प्रस्ताव रखे कि जो स्टालिन सरकार मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने तमिलनाडु में लागू किया है, पुजारियों की नियुक्ति को पूरे देश में लागू किया जाए। लेकिन उससे भी खुशी की बात ये है कि प्रधानमंत्री साहब आश्वासन दिए कि पूर्ण रूप से विश्वास करो कि मैं इसे लागू करूंगा, पर अभी नहीं, मुझे समय चाहिए इसको लागू करने के लिए। इस बात की भी खुशी है कि प्रधानमंत्री साहब ने पूरे विश्वास के साथ पूरे भरोसा दिया। उसके एक दिन बाद हरियाणा की RTI एक्टिविस्ट कीर्ति देवी ने हरियाणा प्रदेश में सभी मंदिरों से पुजारियों की लिस्ट इकट्ठा करना शुरू कर दिया और हरियाणा में भी ये सिस्टम लागू करने के लिए खड़ी हो गई। तात्कालिक प्रभाव से उन्होंने हरियाणा की सबसे प्रसिद्ध मंदिर मनसा देवी मंदिर से सभी पुजारियों और मंदिर के सभी स्टाफ को उन्होंने लिस्ट इकट्ठा किया, जिसमें 18 पुजारी सिर्फ ब्राह्मण व्यक्ति हैं। ये बात अलग है कि उस मंदिर के CEO जाट समुदाय से हैं, लेकिन पुजारी में तो सभी ब्राह्मण व्यक्ति से ही हैं, जिसमें जल्द ही सभी जातियों की नियुक्ति होगी, जिसके लिए कीर्ति देवी बहुत ही जल्द संघर्ष के लिए खड़ी हो गई। तो मैं भी इस बात से खुश हूं कि पूरे देश में लागू हो, परंतु तमिलनाडु के मुख्यमंत्री साहब ने ये सिस्टम लागू किया। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि तमिलनाडु में पूजा पाठ तमिल भाषा में होनी चाहिए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। यह अनुचित है कि सिर्फ एक भाषा को अपने प्रदेश में महत्व दिया जाए, यह अनुचित है। मैं तो ये कहता हूँ कि प्रधानमंत्री साहब जिस प्रकार आश्वासन दिए कि पूरे देश में लागू किया जाएगा, उसी प्रकार मैं उम्मीद करूँगा कि ये पूजा पाठ हिंदी भाषा में किया जाए। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, ताकि हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा का भी पूर्ण विकास हो। इस प्रकार से हमारी राष्ट्रीय एकता भी मजबूत होगी। जिस प्रकार सिर्फ एक प्रदेश में 1 लाख अगर पुजारियों की नियुक्ति सभी जाति से होती है और सभी को रोजगार अथवा जीविका मिलता है, अगर पूरे हिंदुस्तान में ये सिस्टम लागू होता है तो 5 करोड़ से अधिक सभी जाति से लोगों को पुजारी नियुक्त होने में रोजगार मिलेगा, जो कि सभी जातियों के साथ
एक ऐतिहासिक न्याय की शुरुआत हुई है। संविधान का अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार देता है, ये इस सिस्टम के लागू होने के द्वारा पूर्ण रूप से सफल होगा और देश की एकता को मजबूत करेगा। तो इसी सिस्टम के साथ जातिवादी विषमता देश में जड़ से समाप्त होगा। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सब लोग इस सिस्टम को जल्द से जल्द लागू करने में शामिल होइए, संघर्ष करिए, जागरूक रहिए और संविधान के अनुच्छेद 14 को पूर्ण रूप से सफल बनाइए। जातिवादी विषमता देश में जड़ से समाप्त होगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत।